लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, सरेंडर शब्द का इस्तेमाल कर राहुल ने सेना का अपमान किया। कांग्रेस का इतिहास सरेंडर का रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत पाकिस्तान सीजफायर पर कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का फोन आया और नरेंद्र मोदी तुरंत सरेंडर हो गए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी संगठन सृजन अभियान के तहत पार्टी की हरियाणा इकाई के साथ बैठक करने चंडीगढ़ पहुंचे। आज शाम 5 बजे मोदी की मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद यह पहली बैठक है। दिल्ली के क्लासरूम निर्माण घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को एसीबी का समन। सत्येंद्र जैन को 6 जून और मनीष सिसोदिया को 9 जून को पूछताछ के लिए बुलाया। सुरक्षा बलों ने मुंगेर में एक कच्ची सड़क के नीचे छिपाकर रखे गए 6 से 7 किलो की शक्तिशाली पाइप आईईडी बम को बरामद किया है। जासूसी के आरोप में एक और यूट्यूबर को गिरफ्तार किया गया है। यूट्यूबर जसबीर सिंह पर पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप है। मुजफ्फरपुर दुष्कर्म और हत्याकांड मामले में परिवार आरोपी की फांसी की मांग कर रहा है। 6 मई को 9 साल की दलित बच्ची के साथ रेप करके घायल कर दिया गया था। फिरोजाबाद में फाइनल मैच के दौरान 12 साल के अंश की क्रिकेट बॉल लगने से मौत हो गई। गेंद उसके सीने पर आकर लगी थी। अंश अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इसके बाद पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया। मथुरा में पुलिस बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से तमंचा, कारतूस, सोने चांदी के जेवरात और बाइक बरामद हुई है। मेरठ के भावनगर इलाके में पुलिस मुठभेड़ के बाद गौ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के बेगमपुर इलाके में स्पेशल सेल और बदमाशों की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान भाऊ गैंग के दीपक नाम के बदमाश को लगी गोली। पुलिस ने दीपक को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने 4 किलो से अधिक का गांजे के साथ 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। मुंबई एयरपोर्ट पर करीब 8.5 करोड़ का हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त किया गया है। इस ड्रग तस्करी मामले में 3 यात्री गिरफ्तार किए गए। राजस्थान के चूहड़पुर गांव में शादी में आई 14,50,000 रुपए की नोटों की माला को बदमाश लेकर फरार हुए। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में एक कार और ट्रक की भीषण टक्कर हो गई। इस सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 9 लोगों की जान चली गई। महाराष्ट्र के जलगांव में एक बस और ट्रक आपस में टकरा गए। इस हादसे में 2 यात्रियों की मौत हो गई और 20 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। नोएडा में लोहाली टोल प्लाजा पर धरने के दौरान महिला के साथ दुर्व्यवहार करने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। नोएडा में फायर ब्रिगेड विभाग ने फोम टेंडर मशीन का परीक्षण किया है। अब 300 मीटर ऊंची आग पर काबू पाने में होगी आसानी। नवी मुंबई के घनसोली डिपो में भीषण आग लग गई। इस आग में 2 बसें पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। रुड़की में एक कार अनियंत्रित होकर गंग नहर में जा गिरी। इस दौरान कार चालक की मौत हो गई। मुंबई एयरपोर्ट पर पार्किंग के विवाद को लेकर मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने मारपीट में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया है। इंदौर से हनीमून मनाने मेघालय गए इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या की गई थी। यह खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ है। उनकी पत्नी सोनम अब भी लापता। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में युवती ने की आत्महत्या। सुसाइड नोट में गांव के 4 युवकों को ठहराया जिम्मेदार। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। सांभर में पानी की किल्लत को लेकर परेशान पुश्तैनी हवेलियों को बेचने के लिए लगाए गए पोस्टर। स्थानीय लोगों के मुताबिक 3 दिन में एक बार आता है पीने का पानी। मुंबई के चिड़ियाघर में पैदा हुए पेंगुइन के बच्चों का अंग्रेजी नाम रखने पर बवाल हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस पर आपत्ति जताई है। इम्फाल में बाढ़ से 56,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। 174 गांव जलमग्न हो चुके हैं। फिलहाल बचाव कार्य जारी है। मणिपुर में बारिश से भारी तबाही मची है। कई नदियां उफान पर हैं। उनकी वजह से तटबंधों के टूटने के कारण करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं।
उत्तर पश्चिम भारत में आने वाले 2 दिनों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। मैदानी इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में एनडीआरएफ और हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मानसून सीजन से पहले लोगों के बीच जागरूकता बढ़ा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति को अब कुलगुरु के नाम से जाना जाएगा। दस्तावेजों पर भी कुलगुरु लिखा जाएगा। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए जा रहे हैं। अर्धसैनिक बलों की 500 कंपनियां सुरक्षा का रखेंगी ख्याल। दौसा में 32 साल की राधा ने भगवान शिव से विवाह किया। भगवान शिव से विवाह करने के लिए करीब 15 से 17 साल तक उनकी पूजा करनी पड़ती है। रामगढ़ छावनी के पंजाब रेजिमेंट सेंटर में पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। 622 अग्निवीर जवान बने पंजाब रेजिमेंट का हिस्सा। बीकानेर में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। इसके बावजूद बीएसएफ के जवान पाकिस्तान सीमा पर तैनात हैं और देश की रक्षा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के पौंडी गांव में मत्स्य पालन केंद्र में वार्षिक उत्पादन चक्र शुरू होने वाला है। इस क्षेत्रफल के लिहाज से एशिया का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। केदारनाथ धाम में 2 दिनों से बारिश के साथ बर्फबारी जारी है। धाम के तापमान में भारी गिरावट के कारण ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। बेंगलुरु का 18 साल का इंतजार खत्म हुआ। पंजाब को 6 रन से हराकर पहली बार आईपीएल का खिताब जीता। बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करके पंजाब के सामने 191 रन का लक्ष्य रखा था। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब की टीम 7 विकेट खोकर 184 रन ही बना सकी। कृणाल पांड्या बने बेंगलुरु की जीत के हीरो। शानदार गेंदबाजी कर पंजाब के 2 विकेट झटके। प्लेयर ऑफ द मैच का मिला खिताब। कोहली ने कहा कि मेरा दिल और आत्मा बेंगलुरु में है। मैं जब तक खेलूंगा बेंगलुरु के लिए ही खेलूंगा। जीत के बाद जश्न में शामिल हुए बेंगलुरु के पूर्व खिलाड़ी एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल। कोहली के साथ गले लगकर मनाया जश्न। पूरे टूर्नामेंट में छाए रहे गुजरात के साई सुदर्शन ने अपने नाम की ऑरेंज कैप। साई को मिला इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब भी। मुंबई के तूफानी खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव को मिला मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब। पूरे सीजन में स्काई ने बनाए 417 रन। ईरान में किडनैप हुए 3 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया है। तेहरान पुलिस ने 3 भारतीयों का रेस्क्यू किया है। शांति वार्ता के बीच रूस और यूक्रेन के बीच गोलीबारी जारी है। रूस का दावा कि उसने यूक्रेन के मिसाइलों और हवाई बमों को नष्ट किया है। जंगल में लगी आग के कारण कनाडा के लोगों को अपना घर खाली करना पड़ा है। 3 प्रांतों के 25,000 से ज्यादा लोगों ने अपना घर छोड़ा है। चीन का ड्रैगन बोट फेस्टिवल सीमा पार करते हुए यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण एशिया में पहुंच चुका है। ये फेस्टिवल चीन की संस्कृति को विश्व मंच पर प्रस्तुत करता है। फ्लोरिडा में स्टैनली कप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में गोद लिए जाने योग्य कुत्तों ने भाग लिया।